और चलते हैं कल वाली ऐप पे जो हम यूज कर रहे थे। आई थिंक सो यही ओपन होगी। हाँ वही ओपन है और सर्वर भी चल रहा है, बेहतरीन है। क्योंकि कल मैंने सिस्टम स्लीप पे कर दिया था, बंद नहीं किया। सो यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 को हम मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स आ रहा है। आप देखते हैं कि हमारा ये वेबसाइट लोड होने से पहले ही स्केलेटन टाइप को चीज़ नजर आती है थोड़ी देर के लिए। जैसे रिस्पॉन्स आता है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। कल हमने डिज़ाइन बनाते हुए ये पेजिनेशन जस्ट यहाँ पे डिज़ाइन दिखाया था, फंक्शनल नहीं है। ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या किया था, मैंने कल इस पेजिनेशन के ऊपर मैंने सबसे पहले काम ये किया, सोचा ये था आगे हमने कि अगर मैंने वन पे क्लिक किया तो मेरे पास वन आना चाहिए, मतलब ये पेजेस हैं। और ये पेजेस हमने डायनेमिकली डिवाइड करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम एक पेज पे 10 आइटम दिखा रहे हैं और टोटल आइटम्स हमारे पास 20 हैं, तो मतलब दो पेज बनेंगे। अगर हम 5 आइटम्स दिखा रहे हैं पर पेज तो हमारे पास 4 पेजेस बनेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर पेज आइटम कितनी दिखानी है हमने, हम उसको डायनेमिकली डिवाइड कर देंगे पेजेस के अंदर। तो कल हम यही काम कर रहे थे। इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक स्टेट बनाई थी करंट पेज के नाम से, और हमने कंसोल करवा के देखा इसको और इसकी वैल्यू सेट करवाई थी। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पेजिनेशन के कंपोनेंट में ऑन चेंज लिया। इसमें दो चीजें मिलेंगी, एक इवेंट और एक वैल्यू। मैंने वैल्यू को इस स्टेट के अंदर सेट करवा दिया, जो कि हम कल जो है हम जस्ट चेक कर रहे थे। अभी इसको आगे जाके देखते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल लगा रहा हूँ, इंस्पेक्ट करके अपना इस डेवलपमेंट मोड में आ रहा हूँ, कंसोल के सेक्शन में आ रहा हूँ और यहाँ पे फिल्टर लगा रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट वन दे रहा है क्योंकि मेरे पास जो इनिशियल वैल्यू स्टेट में है ना वो वन है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया टू पे, तो टू वैल्यू आ गई, मतलब सेकंड पेज। ये थर्ड है तो मेरे पास थर्ड आ गया, मतलब मेरी स्टेट में वैल्यू सही सेट हो रही है। अब हमारे पास जो काम है फर्दर, हमने सबसे पहले इसके जो पेजेस है ना उन्हें डायनेमिकली यहाँ पे उसकी डिवीजन करवानी है। ठीक है। तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम आइटम पर पेज को टोटल लेंथ में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पेजेस आ जाएंगे। तो वही काम यहाँ पे करते हैं। मैं कॉन्स्ट करके वेरिएबल बनाता हूँ, टोटल पेजेस। ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास डाटा किस में आ रहा है, प्रोडक्ट्स में आ रहा है, और इसकी जो लेंथ है अगर मैं उसको डिवाइड करवा दूं किसके साथ, आइटम्स पर पेज, मतलब कह लो कि पर पेज 10 है। मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि मेरे पास 10 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे होगा क्या कि मुझे अब ये एक वैल्यू देगा जिसे हम यहाँ पे कंसोल करवा सकते हैं। सो यहाँ पे आके हम कंसोल को चेक करते हैं। सो अभी फिलहाल क्या दे रहा है, ये दो दे रहा है। ठीक है, टू। क्योंकि यहाँ पे 20 है तो वो सही आ गया। टू पेजेस बनेंगे हमारे अगर 10 से डिवाइड करते हैं। बट मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो आइटम्स हैं वो क्या हो गई हैं, वो हो गई हैं 22। अब क्या आएगा हमारे पास, ये पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है। तो पेजिनेशन में हम पॉइंट्स तो दिखा नहीं सकते, ऐसे ही है ना। पेजिनेशन में तो बस पेज होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन 2.3 ऐसा तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक एज केस आ गया, तो इसे हैंडल करने के लिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बेहतरीन हमें मतलब राउंड ऑफ होगा ना वो यही देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ, आप इसी एग्जांपल ले लो, 23 रखते हैं। मैं इसको यहाँ पे रैप कर रहा हूँ एक इसके अंदर। ठीक है। अभी हमारे पास जो मैथ करके है ना, मैंने उसको कॉल किया, इसमें एक सील अकड़ी हमें मिल जाती है यहाँ पे मेथड। ये करेगा जो नियर टू उसके वैल्यू होगी ना वो हमें देगा। अभी आप देखोगे वो पॉइंट में नहीं होगी, आपके पास एक एग्जैक्ट 3 है। अगर 2 से ऊपर वैल्यू चली गई है तो वो नियर टू अप्रोच कर रहा है 3 को। ठीक है। तो उसने 2.3 को 3 में हमें कन्वर्ट करके दे दिया। तो अभी पॉइंट्स वाली वैल्यू से हैंडल हो जाएगी। अब जस्ट यहाँ से हमारे पास पेजेस आ जाएंगे, और मैं यहाँ से जो इसकी लेंथ है उसको डायनामिक कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स में अरे आ रही है और उसकी मैंने लेंथ यहाँ पे पकड़ के उससे बता दिया कि इसको आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ मेरे पास टोटल पेजेस आ गए, डायनामिक होंगे, जितनी भी लेंथ होगी उसकी बेसिस पे हमने पेजेस निकाल लिए। इससे पहले हम एक और यहाँ वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट आइटम्स पर पेज। और मैं ये कह रहा हूँ ये क्या है, 10 है। मैं मल्टीपल जगहों पे यूज करूंगा, हार्ड कोड नहीं करना चाह रहा मैं, जस्ट यहाँ से चेंज करूंगा, सब में चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। अब यहाँ पे एक वैल्यू आएगी हमारे पास, उसको यहाँ पेजिनेशन में ये जो है ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप पास कर दो, सिंपल। तो आप बॉटम पे देख रहे हो दो पेजेस हो गए हैं।
लेकिन ये फंक्शन नहीं है, जस्ट हमारे डायनेमिक पेजेस अभी हुए हैं। ठीक है, 2 पे क्लिक करेंगे 2 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे इन जो हमारे पास आइटम है ना, इनको यहाँ पे अब इस तरह मैप करवाना है। डन है। सो आपको पता है कि अरे के मेथड्स के अंदर एक मेथड है स्लाइस का। स्लाइस का मेथड किस तरह काम करता है, कौन बताएगा आप में से कोई भी? सर हम इंडेक्स पास करते हैं। अच्छा स्मित, आप बताओ जरा। सर वो जो है स्पेसिफिक पार्ट को कट कर देता है जो भी हमें चाहिए। ऐसी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, उसी मेथड को यूज करते हैं। डन। ओके, तो हमारे पास ये जो हमारे पास यहाँ मैप करवा रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैप से पहले डॉट लगाता हूँ, एक स्लाइस का मेथड कॉल करता हूँ। डन। सो ये मैंने स्लाइस का मेथड कॉल कर लिया। अब इसमें हमने देना है स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, क्या मतलब कहाँ से स्टार्ट करना, ये डायनामिक होना चाहिए। ठीक है, अब ये डायनामिक कैसे होगा? अब इसमें एक ही चीज है, वो क्या कि जो हमारा करंट पेज है उसमें से -1 कर दें। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये फर्स्ट टाइम सही चलेगा, मतलब ये मल्टीपल भी होना चाहिए, जो कि हमारे पास टोटल आइटम पर पेज है। तो अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करवा दूं यहां पे, इसको पहले क्योंकि वो मैथमेटिक्स है ना, इसको ब्रैकेट बताना पड़ेगा आइटम्स, सॉरी करंट पेज से। अब इसे यहां पे इसका फायदा क्या है, करंट पेज और शिफ्ट ऑल्ट है, ये तो हो गया। बाय डिफॉल्ट करंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है। 1 को 1 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और 0 को जब आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब जीरो। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास जब फर्स्ट टाइम पे पेज 1 होगा। ठीक है, ये तो चीज हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्लिक किया 2 पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, 2। और 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 1। और जब करंट पेज क्या है हमारा, जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई होगी उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, का एक इंडेक्स बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें करंट पेज नहीं रखना चाहिए। अब इस नैरी मुझे लग रहा है कि ये करंट पेज हमारा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आइटम पर पेज, तब जाके मुझे सही रिजल्ट मिलेगा। अब देखते हैं इसको। अब पहले से हमने बात की थी करंट पेज 1 है, 1 में से 1 माइनस किया 0, और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 इंडेक्स आ गया, पहले की बात कर रहे हैं अभी जस्ट हम। ठीक है, अब सेकंड जो हम 2 पे क्लिक करेंगे, मतलब मैंने यहाँ पे 2 पे क्लिक किया तो मेरा करंट पेज क्या आया यहाँ पे 2, और वो वैल्यू यहाँ पे आ गई। 2 में से 1 माइनस किया तो क्या रह गया यहाँ पे 1। 1 को आपने मतलब मल्टीप्लाई करवा दिया 10 के साथ, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या मिला आपको, फिर वहां पे 10 मिल गया। ठीक है, अब आपने क्लिक किया थर्ड पेज पे, तो यहाँ पे आया 3। 3 में से 1 किया माइनस किया आ गया 2। 2 को अगेन आपने आइटम पर पेज से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 20। तो मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा यहाँ पे सही काम करेगा, डायनेमिक है, जो कि अब यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है। अब हमारे पास जो सेकंड चीज है, हमने लास्ट इंडेक्स किस तरह से फाइंड करना है। स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमारा हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट इंडेक्स है हमें उसका कैसे पता चलेगा कि भाई हम किस तरह से निकालेंगे? क्या लगता है कि हमें किस तरह से पता लगाना चाहिए कि लास्ट इंडेक्स कैसे होगा? जी, कोई बताना चाहता है आप में से? क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स, हमने आइटम्स पर पे 10 दिखाने हैं, तो अब हमें फाइंड करना है कि लास्ट इंडेक्स कैसे फाइंड करें। सर एंड्स विथ यूज करें। नहीं यार, देखो सिंपल सी चीज है, आइटम पर पेज अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं करंट पेज से तो कितना आएगा, लास्ट इंडेक्स आ जाएगा। सिंपल। ये देखो, जी सर। जो हमारा ये करंट पेज है मतलब 2 है, अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 10, मतलब 0 से लेकर 10। अगर यहाँ पे 2 आ गया पेज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को 10 से कर दो मल्टीप्लाई, 20। अगर थर्ड आ गया, 10 को 3 से कर दो, 30। मतलब उधर 21 होगा, 20 होगा, इधर 30 होगा, मतलब 10 आइटम्स मिलती रहेंगी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ हमारे आइटम्स पर पेज से। ठीक है, तो आइटम्स पर पेज ये वेरिएबल जो है, इससे आप क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, सिंपल। ये लो, आके बाद यहाँ पे अब ये डायनेमिक होना चाहिए।
अगर ये सही काम कर रहा है, हमारी लॉजिक सही है, तो इसे अभी हम टेस्ट करते हैं। सो अभी हमारे पास ये सही काम कर रहा है, लग रहा है। पहले पेज तो आइटम पे क्या दिख रही है, 10 दिख रही हैं, पहली रो में 4 हैं, अगली में भी 4 हैं और यहाँ पे 2 हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बैग दिख रहा है हमें, अगर ये सही है तो क्लिक करने पे बैग की जगह पे चेंज हो गई, डन है। तो नेक्स्ट 10 आइटम्स आ गई, तो अगेन हम 1 पे आए, तो वही लॉजिक काम कर रही है। तो ये भी एक वे है हमारा वहां पे उसको हैंडल करने का। अब यहाँ पे कल को आज 20 आइटम्स हैं, कल को वहां पे 100 आइटम्स हो जाएं, तो यूजर को एक ही पेज पे 100 आइटम्स दिखाना वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। या तो हम क्या करें, लेजी लोडिंग का कंसेप्ट करें, जैसा कि फेसबुक में यूज होता है। यूजर लोड करता जाएगा, एपी कॉल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो एक इवेंट है। जब जाके यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं ना, ये आके लाइन खत्म हो गई है, तो यहाँ पे इसको हम ट्रिगर कर सकते हैं। वैसे मैंने कभी किया नहीं है, कभी कोई इस तरह काम करेंगे उसमें करेंगे, जरूर चेक करेंगे। वैसे मैंने अभी तक नहीं किया उसको, टू बी ऑनेस्ट। तो ट्राई करेंगे, इतना पता है कोई इवेंट है, निकाल सकते हैं कि हमने इसको डिटेक्ट करना है। जैसे हमने डिटेक्ट किया, उसके ऊपर एपीआई कॉल करवा लेंगे, एपीआई कॉल जाएगी, नया डाटा आ जाएगा हमारे पास, सिंपल, इतनी सा काम। तो उस लॉजिक को भी कभी अप्लाई करेंगे, इसमें देखेंगे कहीं ना कहीं जाके। तो अब हमारे पास 2 काम कर चुके हैं जो कि यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से बेहतर है। एक तो हमने किया था कि यहाँ पे हम लेजी लोडिंग दिखा रहे हैं जब पेज लोड हो रहा है, और एक यहाँ पे इसको हमने पेजनिशन में हैंडल कर लिया, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब हम क्या करेंगे, मजीद काम करते हैं। अगर मैं इस आइटम पे क्लिक करूं तो मुझे इसकी डिटेल भी चाहिए। क्या करेंगे, एक नया पेज बनाएंगे हम, और यहां से एक नया हमारे पास केस आ जाएगा कि यहाँ पे राउटिंग कैसे होगी, ऐसे ही है। अब यहाँ पे आप देखते हो कि हम HTML CSS में एंकर टैग यूज करते थे, ऐसे ही है। बट एंकर टैग क्या करेगा, जब भी हमारा वो पेज नेक्स्ट पेज पे जाता है चेंज होके, तो वो पेज रीलोड होता है, और यहाँ पे तो हमारा यूआरएल चेंज नहीं होता, मतलब वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम थर्ड पार्टी पैकेज रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करेंगे, फिर वो हमें हेल्प करेगा यहाँ पे राउटिंग के लिए। सो अभी तक हमने कोई इंस्टॉल नहीं किया, तो उस पे जाने से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना होगा। मैं यहाँ पे आगे सर्च करता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम, ये हमें इसका वेबसाइट की होम पेज पे लेके जाएगा। सबसे पहले ये इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। हम चलते हैं इसके डॉक के सेक्शन में, और समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या मसला है भाई, गो टू होम, अपग्रेड नाउ। इनकी वेबसाइट काम नहीं कर रही, या फिर जो मेरे वाईफाई वाला भाई साहब ने वीपीएन लगा के इंटरनेट दिया हुआ है, लग तो ऐसा ही रहा है। आप इसको ओपन करना जरा, रिएक्ट डॉट डॉम की वेबसाइट को। आप में से कोई भी ओपन कर ले। सर मेरी तरफ तो हो गई है। हो गई है, मतलब जो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, उसने या तो कोई वीपीएन लगा के इंटरनेट दिया हुआ है, तो कुछ वेबसाइट वहां पे ओपन नहीं हो रही है। जी सर मेरी तरफ तो ओपन हो गई। चले सही है, एक काम करो, साथ आप स्क्रीन शेयर कर लो। ओके सर। हाँ स्क्रीन शेयर करो, अभी चीजें बताते हैं हम, 2 चीजें देखनी है। बल्कि रुको, मुझे वहां से इंसर्शन की कमांड भेजो जरा, बल्कि मुझे शायद यहाँ से मिल जाए, लेकिन भेज दो बेहतर है। स्क्रीन शेयर कर लो, बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे साथ ने हमें वैसे भेज भी दिया है। अभी जाओ इसके होम पेज पे। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने npx की कमांड है, इसे रन करना है। इसमें करवा क्या रहा है कि क्रिएट रिएक्ट राउटर, ये ऐप भी यहाँ पे क्रिएट करवा रहा है, जो कि हमने क्रिएट नहीं करनी। जो साथ ने भेजा है ना, इसमें एक तो रिएक्ट की ऐप क्रिएट कर रहा है, साथ में रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल नहीं कर रहा, ठीक है, जस्ट रिएक्ट ऐप क्रिएट कर रहा है।
नीचे आओ, ये कमांड नहीं है जो आलिया ने भेजी है, हाँ ये कमांड है। अब इसमें लास्ट में जो आलिया ने भेजा है ना, इसमें लिखा हुआ @6। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये ना भी लगाऊं ना तब भी पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब मैं लिखता हूँ npm install react हाइफन राउटर हाइफन डोम, इनफ है। बट हमने वहां पे एडिशनल उसे चीज बता दी कि भाई जो रिएक्ट राउटर का आपने पैकेज इंस्टॉल करना है उसका जो वर्जन है वो 6 होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि लेटेस्ट वर्जन हम क्या करवा रहे हैं इससे, यहाँ पे V7 देख रहे हो, टॉप पे जाओ साथ, अभी टॉप पे जाओ, ये देख रहे हो यहाँ पे रिएक्ट राउटर V7 भी आ चुका है। लेकिन पता नहीं स्टेबल है कि नहीं, हम 6 वाला यूज करेंगे अभी के लिए, ये कहीं पिछले दिनों में रिलीज हुआ है, ठीक है। तो रिएक्ट राउटर 6 को हमने इंस्टॉल करना है, तो अगर हम ये नहीं बताएंगे ना तो वो 7 इंस्टॉल करेगा लेटेस्ट वाला। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिएक्ट राउटर 6 को, और इसके मल्टीपल वेज है, कुछ ओल्ड वेज भी हैं राउटिंग के जो पहले यूज होते थे, अब वाला जो है ना वो लेटेस्ट है, वो यूज करेंगे हम। तो मैं एक कमांड यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आई होप सो कि आप अभी देख पाओगे। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है। यस सर। मैंने यहाँ से कमांड कॉपी की है, अपनी इस ऐप में आ रहा हूँ, इस ऐप में आके यहाँ पे मैं इसे रन कर रहा हूँ। रिएक्ट राउटर डॉम का जो 6 वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा वेट करते तक इंस्टॉल करता है। सो यहाँ पे इसने इंस्टॉल कर हो चुका है, जाके पैकेज डॉट जेसन में देख लो, यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल्ड है जो कि 6 है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें राउटिंग करनी कहाँ पे है, ये हमारे एक और चीज है। अब देखो हमारा जो टॉप हायरार्की है ना index.js, यहाँ पे पूरी की पूरी ऐप रेंडर हो रही है इस कंपोनेंट में और app.js में, इन दोनों में से आप किसी में भी आप मतलब दिखा सकते हो। बट हम काम करेंगे अपने अभी यहाँ पे इस index.js के अंदर, डन है। अब यहाँ पे जो हमें मुझे मेथड तो याद नहीं है, रिकॉल करते हैं, मे बी याद आ जाए, वरना हमेशा मैं डॉक्यूमेंटेशन से को देख रहा होता हूँ। आई थिंक वो है, देखना पड़ेगा, मुझे नहीं याद एग्जैक्ट। चलो कोई नहीं, अभी गूगल करते हैं। यहाँ पे डॉग जा रहा है, नहीं मसला ही है, उसका हल अभी निकालते हैं कोई। क्रिएट राउटिंग विद रिएक्ट राउट, अल्टरनेटिव यहाँ से हमें मिल जाएगा। यहाँ पे जो वे दिखाते हैं ना वो हमारे प्रीवियस वन वाले होते हैं। सो ये वाली उसके ना दूसरा कोई है वो ओपन हो रहा है। तो ये वाला जो वे बता रहा है ना यहाँ पे ब्राउजर राउटर, इससे भी पेनिशन हो जाएगी, लेकिन हमने ये यूज ये नहीं करना। नया अब जो वे है ना वो बड़ा स्मार्ट सा वे है, वो यूज करेंगे हम। ये पहले यूज होता था ये वाला वे, राउटर के हम कंपोनेंट्स कॉल करते थे उससे, तो ये हमने यूज नहीं करना अभी। अभी हम देखेंगे लेटेस्ट वाला, और सर चैट में भेजा है, वो भेज देखिए। दिया आपने। हाँ यही है, एग्जैक्टली यही है। ये तो हमारे राउट्स के लिए बनेगा। अरे इसका एक और है हमारे पास जो कि, एक मिनट रुको, शायद आपने भेजा हो, नहीं ये वाला वे तो यूज नहीं करना हमने, तो ये वाला यूज करेंगे। इसके लिए एक और हमें कंपोनेंट चाहिए इसका, ये तो राउट्स क्रिएट कर रहा है ना जिसमें हमने रैप करना है, वो आई थिंक राउटर प्रोवाइडर है या फिर इस तरह से है। आई थिंक चेक करता हूँ, मे बी राउटर प्रोवाइडर के नाम से हो। यहाँ पे आते हैं, राउटर, ये आ गया, राउटर प्रोवाइडर है, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, और यहाँ से भी आप कट कर लो इस वाले को। इसे आपने इंपोर्ट कर लिया कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। अब ये आपसे एक प्रॉप लेगा जो क्या होगा, राउटर करके होगा। यहाँ पे हमें जो पास करना है वो वाला है जो अभी इसने भेजा है आलिया ने। मैं कॉन्स्ट करके बनाता हूँ राउटर, ठीक है। राउटर क्रिएट
ठीक है, ये हमने कॉल कर लिया। यहाँ पे हम एक अरे पास कर देंगे। अरे के अंदर क्या आएंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो हम नया बना रहे हैं इसको कॉपी करो नेम और यहाँ पे एज अ प्रॉप पास कर दो आप। सिंपल, डन हो गया। सो यहाँ पे आपकी ऐप सक्सेसफुली चल रही होगी, इसमें देखते हैं कोई मसला तो नहीं है। अभी यहाँ पे ऐप क्रैश कर रही है क्योंकि राउटिंग काम स्टार्ट कर चुकी है अपना, क्योंकि अभी हमारे पास कोई राउट है ही नहीं। यहाँ पे इसका मतलब है जो हमने ये हिट किया है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसने खुद से दिखाता है 404 का पेज, वो उसने दिखाया हुआ है। सो यहाँ इस ऑब्जेक्ट में रहते हुए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, पाथ होगा, और पाथ हमारा जो है वो स्लैश है। ठीक है, स्लैश जो दिखाएगा वो क्या होगा, हमारा एक एलिमेंट होगा, और एलिमेंट में फिलहाल आप दिखा दो यहाँ पे एक h1, और h1 में कह दो होम पेज। ये हमारे राउट्स बन गए एक। तो जैसे ही हम जाएंगे ये हमको होम पेज दिख रहा है, क्योंकि इसका जो राउट यहाँ पे हिट हो रहा है वो क्या है, स्लैश है। स्लैश सॉरी, यहाँ ये है ही नहीं, राउट एग्जिस्ट नहीं करता, एरर दे दिया। स्लैश पे होम पेज दिख रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मैं इस कंपोनेंट पे अभी यहाँ पे अपना वो जो बनाया हुआ है हमने, वो क्या था, हमारा कंपोनेंट था आई थिंक सो, ये हेडर में ये सारा कुछ क्या, हाँ ये हेडर वाला जो है मैं इसे कॉल कर लूं। तो यहाँ पे जो आपका ये कंपोनेंट है इसे भी आप यहाँ से निकलो इसमें से। ओके, यहाँ पे अगर आप हेडर वाला जो है ना वो कॉल कर लें तो आपके पास ऐप दिख जाएगी ऐसे जिससे पहले दिख रही थी। तो ये आपके पास ऐप चल रही है, इसे पहले आपने दिखाई। अब हम बात कर रहे थे हमने एक नया राउट बनाना है। राउट के लिए यहाँ पहले हम राउट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ इसे प्रोडक्ट हाइफन डिटेल्स। और यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा, अभी ये हेडिंग नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ पे अगेन एक h1 दिखा रहा हूँ, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट डिटेल्स। तो अब मैं जब इस राउट को हिट करूंगा जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इसे आप यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे आके, तो ये हमारे पास पेज, अब ये रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, और पेज आपका चेंज हो जाएगा। ये फिलहाल मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे ना प्रोडक्ट डिटेल्स, तो आपके पास वो पेज क्या हो गया, अभी ये रिफ्रेश तो दिख रहा है क्योंकि हम राउट हिट कर रहे हैं रिफ्रेश करके। अब इस तरह नहीं करेंगे, हम इसको क्लिक करवाएंगे किसी ना किसी ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन क्या है, जैसा कि हमारे पास ये जो डिटेल का है, यहाँ पे मैं एक आइकन बनाता हूँ व्यू का। उस व्यू के क्लिक करने पे यूजर इसकी डिटेल देख सकता है। डन है, तो हमने MUI आइकन्स को यूज किया। हम इसमें चलते हैं MUI आइकन्स के अंदर। MUI आइकन्स में आते हैं, यहाँ पे आके हम एक आइकन लेंगे व्यू का, या आई करके है वो। सो अभी तक लोड नहीं किया इसने। अब इसमें वेबसाइट लोड हो रही है वाली भी। ओके, होने दे। सो यहाँ से हम एक व्यू का आइकन लेते हैं और वहां पे जाके डिस्प्ले करवा देंगे। सो उसके ऊपर जब क्लिक करेगा तो हमें नेविगेट करवाना है अपना जो वो कंपोनेंट नया बना के आए हैं हम। सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे भी टाइम ले रहा है थोड़ा सा, उसका एग्जैक्ट इंपोर्ट याद नहीं है, तो यहाँ से ही कॉपी करना पड़ेगा हमें। आई आई, एक काम करो, आपके साइड से अगर किसी MUI आइकन्स पे जाए और वहां पे आई का आइकन होगा, वो सर्च करके मुझे चैट बॉक्स में भेज दे। ये मेरे पास अभी लोडिंग स्टेट में ही है। साद, मुसविर, आलिया, सुमित, कोई भी आप में से आई का जो आइकन है ना वो MUI आइकन से भेज देगा। हाँ यही है, चलो ठीक है, इसे यूज करते हैं हम। सो हम यहाँ पे आते हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पे आके चलते हैं प्रोडक्ट कार्ड्स के अंदर। यहाँ
टॉप पे हम इसे इंपोर्ट करते हैं और अन इम्पोर्ट्स को यहाँ यूज नहीं हो रही खत्म करते हैं, जैसा कि यूज इफेक्ट भी नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। ओके, ये हमारे पास आइकन आ गया, इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे आप दिखा रहे थे एक अपना ऐड का आइकन इस मैप में, ये ऐड दिखाया हुआ, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आके आप बस चेंज कर दो, सिंपल। सो आपका यहाँ पे आइकन दिखना चाहिए, इसका वेरिएंट कंटेंट से आप कर दो आउटलाइन। ओके जी, यहाँ पे आइकन दिख रहा है हमें, जो कि हम इसे आउटलाइन भी बल्कि कुछ चेंज कर लेते हैं। सर मैंने अब दोबारा भेजा, वो वाला कर लें, सॉरी ये मुझे पता नहीं चला उस वक्त। चलें कोई नहीं, वो दिखा देते हैं। हाँ, ये रिमूव और ये वाला शायद यही है, इसमें क्रॉस तो नहीं है ना इसके ऊपर? नो नो सर, ये आई है इसमें। बस ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आइकन आ जाएगा खैर, और ये आइकन आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें करते हैं, हम दिखाते हैं आउटलाइन बॉर्डर दिखाते हैं, आउट, ये आ गया हमारे पास आउटलाइन। ओके, अब इसके हमने क्लिक करने पे ना इसे नेविगेट करवाना डिटेल के पेज पे। एक तो है कि हाँ आपने दिखाया यहाँ बिल्कुल बटन के साथ, तो उसके लिए क्या है कि हमें रैप करना चाहिए इसको एक डिव में, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस रैप ही करना है, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन लगा हुआ है तो वो साइड में हो गया। सो यहाँ पे आके आप कह दो कि जो ये हमारे पास है ये आइकन, इस पे क्लास दे दो mx-2 की, ताकि थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाए, सिंपल। अभी जब इस पे क्लिक करेगा, बल्कि मुझे एक भी लग रहा है कि ये आउटलाइन सही नहीं लग रहा, ये टेक्स्ट ही सही है, क्या ख्याल है? हाँ ये सही है। अब ओके, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मुझे नेविगेट करवाना है। अब नेविगेट कैसे होगा? इस बटन को आप रैप कर दो एक लिंक के टैग में, जो लिंक का टैग है वो कहाँ से आएगा? MUI से आएगा। सो इस टैग के अंदर आके करोगे, रैप कर दोगे, डन है। तो ये आपने रिएक्ट डॉम से, सॉरी MUI से नहीं, रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट करना है, खास ख्याल रखिएगा। एक यही सेम इसी तरह का MUI से भी आ रहा है, MUI आइकन से भी आ रहा है, नहीं, आपने रिएक्ट डॉम से करना है। इसके अंदर आप पास करोगे एक 2 का एट्रीब्यूट, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दो। अब वो पाथ बताओ जिसपे आपने हिट करवाना है, वो पाथ मिलेगा आपको यहाँ से, कि जो ये पाथ है जब भी मैं उस पर क्लिक करूँ तो इस पाथ पे जाएगा। तो ये पाथ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फॉर्मेट कर लिया। अब आप इसको टेस्ट करते हैं। अब हमारी ऐप जो है वो रिफ्रेश नहीं होगी और नेविगेट भी कर जाएगी। यहाँ पे हमारे, तो ये हमारे पास दिख रहा है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे आ गया। यहाँ पे आके एक चीज है कि हेडर कहाँ गया? हेडर तो हमारा दिखना चाहिए था ना, हेडर तो गायब नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा हेडर भी गायब हो गया। अब इस मसले को हल करने के लिए दो ही चीजें हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे आओ और अपना जो है ना इसके पेज के टॉप पे जो आपने बनाया हुआ है, जो बनाएंगे, अभी बनाया भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे कंपोनेंट पहले बनाते हैं, प्रोडक्ट हाइफन डिटेल्स, और इसमें एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट डिटेल डॉट JSX, RAFC करके कंपोनेंट बनाते हैं। अब ये कंपोनेंट हमें वहां दिखाना है जहां भी फिलहाल H1 है, यहाँ पे। ओके जी, सो ये दिख रहा है यहाँ। अब यहाँ पे एक तो ये है कि मैं अपने इस कंपोनेंट में जाऊं, यहाँ पे जाके जो हेडर है मैं उसको कॉल कर लूं, बट उससे भी काम नहीं बनेगा, ये तो गलत चीज हो जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी है हमारी, ये देखोगे आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स भी दिखाई देंगी जब इसको आप हिट करोगे। तो अब इसको हैंडल कैसे करें और उसको किस तरह बनाएं? यहाँ पे कह रहा है कि इनका सिंगल पेरेंट होना चाहिए, इसलिए इशू क्रिएट कर रहा है, तो कोई मसला नहीं है, कट करो यहाँ पे लाके ऐसे और ऐसे इसको फॉर्मेट करो। सो ये यहाँ पे ये टॉप में हेडर भी दिख रहा है, बट ये यहाँ पे डिटेल का पेज भी आ रहा है। तो हमें तो जस्ट चाहिए था कि ये हेडर दिखे, बाकी कुछ ना दिख रहा हो। अब यहाँ पे आके हम एक और इशू में फंस गए हैं। अब इसको कैसे हैंडल करें?
ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हमें जो है ना इसको थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लोर करना होगा, इसके लिए लेआउट प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेआउट बनाते हैं, ठीक। तो मतलब सबसे पहले जो हमारे पास जो हमने हेडर में अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, इसको यहाँ से निकाल दो। ये आप यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को दिखा रहे हो, ऐसे ही है। तो यहाँ से ये चीज निकाल दो, निकाल दिया आपने। तो आपके पास जस्ट हेडर दिख रहा है अब दोनों पेजेस पे, यहाँ भी हेडर है और यहाँ भी हेडर है। और इस तरह से हेडर नहीं दिखाना हमने, जैसा कि अभी हम दिखा रहे हैं प्रोडक्ट डिटेल के पेज भी हेडर को कॉल किया हुआ है, नहीं। इसका फिर हल क्या है, हमने ऑलरेडी एक कंपोनेंट बनाया यहाँ पे जो कि हमारे पास एक लेआउट के अंदर हेडर के नाम से है, ठीक है, हेडर कंपोनेंट। सो मैं अपने index.js में इसको डील करूंगा। आप कैसे, मैं कहता हूं कि जो हमारे पास ये पहला है ना, अब इसके चिल्ड्रंस बनाने हैं मैंने। तो एलिमेंट की जगह पे यहाँ पे आप एक और चीज कॉल करोगे, चिल्ड्रन। और यहाँ पे आके आई थिंक सो ये आपसे एक अरे लेगा, ठीक है। अरे में आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सेम वैसे ही। मैं कहता हूँ पाथ होगा, पाथ आप इसका स्लैश रख लो। स्लैश क्यों रख रहा हूँ बताता हूँ, उसकी रीजन है। उसमें एक आप एलिमेंट दे दो, और एलिमेंट जो है ना वो आपका क्या होगा, आपने दिखाना है प्रोडक्ट्स का जो दिखाया हुआ था ना आपने कंपोनेंट, वो यहाँ पे दिखा दो। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कार्ड करके शायद नाम था, ये क्या नाम है इसका देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे जाके। प्रोडक्ट्स कार्ड, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप लाके इसे दिखा दो, सिंपल। इसे इंपोर्ट कर लो यहाँ पे। तो अब मैंने इस स्लैश के अंदर चाइल्ड्स बना दिए इसके। अभी इसको हम थोड़ा सा बल्कि फॉर्मेट करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखना चाहिए ये, ताकि, लेकिन वो उसको अभी और ऑब्जेक्ट्स ऐड होंगे ना फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो यहीं पे रहते हुए मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कुछ इस तरह से। और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसमें क्या होगा, हमारे पास ये मिसिंग है शायद अभी। यहाँ पे इसका जो पाथ होगा वो होगा हमारे पास ये जो डिटेल वाला था ना, हाँ यही यहाँ से उठा लो पूरा का पूरा, ये दिखाते हैं। ये कट कर लो, यहाँ से कट करके यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे पेस्ट। ओके जी। अब ये देख रहे हो राउट एक है जो स्लैश उसके चाइल्ड्स बन रहे हैं, एक ये चाइल्ड दिखेगा और यहाँ पे ये चाइल्ड दिखेगा, बट अभी ये काम नहीं कर रहे होंगे। आप यहाँ पे जाते हो होम पेज पे, आपका ये कुछ भी नहीं दिख रहा, ना हेडर दिख रहा ना कुछ दिख रहा है। इसके लिए क्या है, हमें यहाँ भी एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। इसका भी एक एलिमेंट होगा और यहाँ जो एलिमेंट होगा इसमें हम दिखाएंगे अपने हेडर को अभी। और यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अभी सबके टॉप में हमारा जस्ट हेडर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाते हो प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर, यहाँ भी हेडर दिख रहा है क्योंकि वो उसका चाइल्ड है। तो हेडर पेरेंट से मिल गया। प्रोडक्ट डिटेल पे आए तो यहाँ भी आपको ये स्लैश पे क्या था, यहाँ पे आपको हेडर मिल गया, बट वो नीचे वो शो नहीं हुआ, एक और इशू आ गया। अब इस चीज के लिए बेसिकली इशू क्या है कि हमने अपनी एक बेस लाइन डिफाइन नहीं की है, वो हमें डिफाइन करनी होगी। वो कहाँ पे डिफाइन करते हैं, पेरेंट के अंदर। पेरेंट इन सब का क्या है, हेडर है। तो हेडर में आओ और यहाँ पे आके बताओ कि जो यहाँ पे आके जो सारे चाइल्ड्स है ना उसके, वो यहाँ पे रेंडर होंगे। और इसे कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम एक कंपोनेंट कॉल करेंगे जो कि आउटलेट करके है। आउटलेट करके ये रिएक्ट डॉट डॉम से आप कंपोनेंट ले लो, सिंपल, और यहाँ पेस्ट कर दो। अभी जाके हम उसे टेस्ट करते हैं। अभी देख रहे हो वही सब कुछ है, ऐप काम कर रही है। अब हेडर हमारा हर एक में कॉल नहीं हो रहा। अभी आप इसे ले आओ डिटेल के पेज पे, डिटेल के पेज पे आ गया, हेडर दिख रहा है। होम पे आ गया, हेडर दिख रहा है। मतलब अब मैंने एक लेआउट बना दिया। मैं अब इस हेडर को जो यहाँ पे बना के आया हूँ index.js में, इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे चिल्ड्रंस होंगे उन सबके लिए हेडर दिखेगा। जहां पे मुझे हेडर दिखाना होगा वहां पे मैं इसके चाइल्ड बनाता जाऊंगा, सिंपल। अब दूसरा सवाल ये कि मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें नहीं लगाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये पेरेंट से स्लैश लेगा। पेरेंट से स्लैश आएगी, यहाँ पे आके हिट होगी और यहाँ पे आके खुद से लिंक होगी, ठीक है। तो अभी हम जाकर देखते हैं जब भी सही चलेगा। तो इसलिए जो हमारा पहला होता है ना, वहां पे हम एम्प्टी रखते हैं कि भाई होम के साथ जो शो होना है। तो ये यहाँ पे हमने दिखा दिया इसमें, डन है। सब कुछ वैसे ही काम कर रहा होगा, कोई मसला नहीं है। पेजेस सारे वैसे ही चेंज हो रहे हैं।
तो ये हमारे पास एक रिएक्ट ऑटोडॉम थर्ड पार्टी पैकेज है जो कि रिएक्ट के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, सर क्या हम ऐसा कर सकते थे कि हम एक न्यू कंपोनेंट बना लेते और उसी में हेडर को अगेन जो है वो कोड कर देते और उसको लिंक कर देते? नहीं नहीं, ओके। आप कह रहे हो कि रिएक्ट ऑटोडॉम को यूज ना करना पड़ता? नहीं, रिएक्ट ऑटोडॉम को यूज करते, लेकिन जो उस वक्त आपने नहीं कहा कि हेडर के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, तो हम सिर्फ उसमें से हेडर को कट करके एक न्यू कंपोनेंट बना लेते। अभी भी वही जी है, अभी वही काम है। अभी हमारे पास सिर्फ देखो प्रोडक्ट कार्ड अलग है और हेडर अलग है, तो वो अलग ही है। ये हेडर अलग है और प्रोडक्ट्स कार्ड अलग है, दोनों ही अलग हैं। वो तो तब दिखाने के लिए लगाया था उसके अंदर, वरना क्योंकि जब हमने रिएक्ट ऑटोडॉम को पढ़ा नहीं था ना, तो उसके साथ हमें इसे यूज करना था। अभी भी अलग ही है, लेकिन हाँ इसको और मजीद आप अलग कर सकते हो, या आप एक प्रॉपर ही एक अलग कंपोनेंट बना दो, उसको यहाँ पे कॉल कर लो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ओके सर। ओके, अभी यहाँ पे ये काम यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ अभी। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास डिटेल का पेज है, अब यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, अब क्या हर एक के लिए हम उसका अलग डिटेल का पेज बनाए? नहीं, पेज हमारा एक ही रहेगा जो हम यहाँ बना चुके हैं, बट ये दिखेगा क्या? कंडीशनल दिखेगा। मतलब ये कि मैं यहाँ पे आके जो मैंने अभी यहाँ पे राउट डिफाइन किया, यहाँ पे आके मैं काम करता हूँ कि भाई एक आपने ये स्लैश और कॉलन लगा दिया और यहाँ पे लिख दी प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। इसका मतलब क्या है कि अब ये रेंडर तभी होगा जब यहाँ पे कोई ना कुछ मिलेगा, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे नंबर है, कुछ भी है, लेकिन एज अ आईडी मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे देख रहे हो वही कंपोनेंट है, बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर 404 दे रहा है। ठीक है, ये कब रेंडर होगा? जब मैं यहाँ स्लैश के बाद कुछ भी लिख दूंगा तो वो कंपोनेंट रेंडर हो गया। सही है, अब ये कंपोनेंट हमारा क्या होगा? कंडीशनल रेंडर होगा। अब ये कंडीशन आईडी आएगी कहाँ से? ये मैं यूनिक आईडी पास करूंगा जो कि प्रोडक्ट्स के अंदर ऑलरेडी हमें मिल रही है। अब वो कैसे? इस प्रोडक्ट कार्ड में आ जाओ, ये जो आपके पास कार्ड है इसके हर ऑब्जेक्ट में एक आईडी है आपके पास। उस आईडी को यहाँ पे आपने क्या करवाया? नेविगेट करवाया है। इसको पहले लगाओ बैक टिक, इसे आप बैक टिक कर दो, और यहाँ पे आके आप स्लैश लगाओ, डॉलर का साइन और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कह दो जो आपके पास प्रोडक्ट है जो इसके अंदर आईडी आ रही है हर ऑब्जेक्ट में, वो यहाँ पे पास हो जाए। अब देखते हैं इसको। सो बैक गए हम, और ये नहीं है यहाँ पे। अब मैंने इस पे क्लिक किया, इसकी आईडी क्या होगी? 1, तो हमें 1 दिख रहा है टॉप पे। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया, इसकी आईडी क्या होगी? 6, तो हमें 6 दिखाई दे रहा है। अब जो उस आइटम की आईडी है वो हम यहाँ पे डायनेमिकली दिखा रहे हैं, उसकी बेसिस पे वो रेंडर हो रहा है। डन है। तो अभी हमने इस कंपोनेंट को कंडीशन दिखा दिया। अब सब प्रोडक्ट्स के लिए ये एक ही कंपोनेंट हमारा यूज होगा, बट अब क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे उसकी डिटेल कैसे दिखानी है। अब इसके लिए या तो मेरे पास एपीआई होनी चाहिए, या मैं इस आईडी की बेसिस पे फिल्टर लगा के भी निकाल सकता हूँ उस ओरिजिनल अरे में से। बट मेरे पास यहाँ पे एपीआई है, तो हम यहाँ पे एपीआई को यूज करेंगे। तो अभी किसी के माइंड में कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। ओके, किसी की साइड से कोई सवाल नहीं है? आयशा, आपने काफी दिनों बाद ज्वाइन किया है, खैरियत? मतलब आपने काफी दिन क्लासेस नहीं ली हैं पीछे। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके, अभी हम यहाँ से आगे काम करते हैं।
अब जो नेक्स्ट चीज है वो हमने क्या करनी है, एक एपीआई यहाँ पे यूज करनी है जो कि उसकी डिटेल्स लेके आएगा। हमें ला के देखिए हम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फेक स्टोर एपीआई को। मैं उसके होम पेज पे जाता हूँ, इसके डॉक के सेक्शन में, यहाँ पे ये ऑल प्रोडक्ट्स, ये है सिंगल प्रोडक्ट की एक आईडी। एंड पॉइंट बाकी सारा वही है। यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे आईडी दे दो जस्ट उसकी, तो मैं आपको उसके डिटेल आकर दे दूंगा। तो मुझे ये एंड पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लो और हम एक नई हुक बनाएंगे। अब उसकी डिटेल फेच करने के लिए हम हुक के सेक्शन में आए, यहाँ पे हम एक नई हुक बनाते हैं, यूज गेट प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट JSX, ठीक है। RAC करके से आप कंप्लीट कर लो। अब इसमें जो हमने यूज करना है मैं यहीं से कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारा दोबारा ना लिखना पड़े, ये सारा का सारा सेम ही होगा, कुछ चीजें चेंज कर देंगे। यहाँ तो रिटर्न में आकर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। यूज स्टेट चाहिए, यूज स्टेट ले लो। यहाँ पे ये अरे नहीं है हमारे पास, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट देगा, और यूज स्टेट ले लो क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा, और ये एग्जिस्ट जो है वो हमें इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो एंड पॉइंट है ना ये चेंज होगा यहाँ पे। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो जो फर्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है ना इसको भी चेंज करो, ये आप प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि मीनिंगफुल ही होना चाहिए वो जैसे काम कर रहा है। तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा और यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ओके, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे, मैंने यहाँ 1 पास किया, इसे हम यूज कहाँ करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स के पेज पे। तो यहाँ पे आप लाके इसे कॉल कर लो, कॉस्ट, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप इसे कॉल कर लो, इसे इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें दे रहा है, इज लोडिंग दे रहा है और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहा है। मैं कहता हूँ कि अब मुझे यहाँ पे मैंने वहां आईडी क्या दी थी 1, तो मुझे ये सिंगल प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। सो इसे हम चेक करते हैं कि हमारे पास एपी सही कॉल हो रही है, डेटा आ रहा है कि नहीं। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, खैर कंसोल में लाके पहले कंसोल लगा लेता हूँ ताकि देख भी पाए हम। अभी तो एपी कॉल होगी नहीं वो, क्योंकि मेरा वो कहाँ पे कॉल हो रही है, इसे रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे देखो पहले तो। सो अभी तक तो एपी कॉल हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे उसके पेज पे जाएंगे तब जाके वो रेंडर होगा, तब जाके कॉल होगी। मैंने क्लिक किया, हम उसके पेज पे आए और यहाँ पे हमें उसकी डिटेल मिल गई। अब ये क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ से ये जो आईडी हमें पहले गेट करनी है, गेट करने के बाद हमें गेट कहाँ पे करेंगे, मैं यहाँ पे गेट करूंगा कॉस्ट करके। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पैरम्स करके मैंने वेरिएबल बनाया और रिएक्ट ऑटोडॉम हमें हेल्प करेगा, यूज पैरम्स करके आप इसे कॉल कर। तो यहाँ पे आपको ये अभी क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। देखते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे आ जाओ, ये आपको देख रहे हो, यहाँ पे उसने इसको पैरम्स में भेजा ना, जो पकड़ लिया, ये उसी नाम से दे रहा है जो हमने वहां पे लिखा था राउटिंग के टाइम पे। यही नाम हम यहाँ पे index.js में डिफाइन करके आए हैं यहाँ पे। तो उसी नाम से हमें यहाँ पे जो भी पैरम आ रहा था वो उसने गेट कर लिया अपने उस हुक के साथ। तो हमें यहाँ पे इसके अंदर मैं फिर डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। मैं इसका नेम कॉपी कर लूँ और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो बजाय मैं यहाँ पे आके हमारा पैरम यहाँ पे नहीं है, डिटेल्स में पेज में है, यहाँ पे आके मैं इसे पैरम लिखूं, मैं इसे एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊं और डायरेक्ट उसका नाम यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर लो, तो मेरे पास यहाँ एक आईडी आ जाएगी। अब ये आईडी हमें भेजनी है कहाँ पे, अपनी इस हुक के अंदर, यहाँ पे, ठीक है, और वो यहाँ पे डायनेमिकली पास होगी। अब इसके लिए करेंगे हम, यहीं से ये हुक है, इसका भी फंक्शन ही है ना, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी को पास कर दूंगा, सिंपल। तो यहां से हमारे पास जाएगी इसके अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं प्रॉप्स करके गेट करता हूं कि प्रॉप्स से मिलेगा क्या मुझे। आप लॉग करवा लो प्रॉप्स को और लॉग करके डिटेल कह दो यहाँ पे क्या है, यूज डिटेल्स करके आपने वेरिएबल पास किया। देखते हैं कि यहाँ प्रॉप्स में क्या मिल रहा है या किस नाम है, फिर देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश कर रहे हो, सिंपल रिफ्रेश करने पे आपको यहाँ पे 1 आ रहा है, डन है,
1 मिल रहा है आपको, तो बस सही है। मतलब इस प्रॉप में यहाँ पे अगर आप कह दो प्रोडक्ट आईडी, तो मतलब यह है कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी मिल रही है। ये जस्ट लाइक का वही आर्गुमेंट और पैरामीटर वाला काम है, ये आईडी आ गई, तो इस आईडी को यहाँ पे पास कर दो, इतना सा काम है। इसको पहले आप बनाओ बैकटिक के साथ, यहाँ पे लाके आप यूज कर लो डॉलर का साइन, और यहाँ पे डायनेमिकली पास होगी। अब हर दफा जो भी आप क्लिक करोगे उसी की डिटेल आपके पास आएंगी। तो ये हुक के साथ हमने इसको कॉल करवा लिया। ओके जी, यहाँ पे क्लिक किया, पहला हमारी आईडी गई यहाँ से, और यहाँ पे शायद इसका था हमारे पास, पता नहीं क्या कंसोल तो हटा दिया था शायद हमने। ये डिटेल में आते हैं, हाँ यहाँ से हटा चुके हैं हम। लॉग लगाते हैं दोबारा, और ये प्रोडक्ट, और इसको यहाँ पे फिल्टर करवाते हैं प्रोडक्ट करके, इसको यहाँ से पकड़ो, यहाँ पे लाके ये आ गया। अब मैं जाके क्लिक करता हूँ किसी और पे, मैंने यहाँ पे इसको क्लियर किया, यहाँ पे कोई रैंडम अभी हम क्लिक करते हैं, जैसा कि ये वाला है, इस पे क्लिक किया तो इसकी आईडी 6 गई, और हमें 6 की जो है ना ऑब्जेक्ट की डिटेल आ गई। तो मतलब ये एपीआई से हमें डाटा फैच होते हुए मिल रहा है, और जो आइटम क्लिक कर रहे हैं वही हमारे पास यहाँ पे उसकी डिटेल आ रही है। और अब इसको हमने जस्ट यहाँ पे मैप करवाना है, और कुछ नहीं। सो यहाँ पे रहते हुए मैं कहता हूँ कि इसमें क्या करो, तो एक डिव ले लो, बल्कि डिव नहीं डायरेक्ट आप दिखा लो, या डिव ही लेनी है तो यहाँ पे डिव बना दो। यहाँ पे आप एक बल्कि इसको हम रखते हैं उसको ग्रिड सिस्टम में, ग्रिड में बेहतर रहेगा। सो यहाँ पे हम लेके आते हैं ग्रिड, और ग्रिड आएगा MUI के, इसे आप कह दोगे आई थिंक जो कल हमने इंपोर्ट ली थी इसका जो लेटेस्ट है ना वो, ये इसे अपडेट करते हैं। ओके, ये हमारे पास ग्रिड आ गया। इसको कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कंटेनर। ओ भाई साहब, ये हमारे पास कंटेनर हो गया। इसके अंदर अगेन आप क्या करोगे, ग्रिड डिफाइन कर दोगे, और इसमें क्या करते हो, नया जो प्रॉप है वो साइज का है, साइज आप कह दो हर एक पे जाके वो क्या लेगा, 6 लेगा, ठीक है, 6 कॉलम। ये दो आप यहाँ पे इस ग्रिड में रहते हुए आप क्या करो, एक इमेज का टैग लो, और इमेज के टैग के अंदर आप SRC के अंदर आप कह दो कि जो प्रोडक्ट की डिटेल आई इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, एक इमेज मिल रही है। सिंपल, ये दिखा दो। अब जरा देखते हैं यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं। इसको पहले आप रिफ्रेश कर लो, और कह रहा है कि ग्रिड वाज नॉट, सो ये हम देखते हैं इसका प्रॉप मतलब इंपोर्ट सही नहीं है। सो प्रोडक्ट्स कार्ड में हमने इसको यूज किया हुआ है, यहाँ पे आके ये रहा मटीरियल ग्रेड 2, लेकिन हमने शायद कोई गड़बड़ कर दी है वहाँ पे। सो यूज डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल में आए, यहाँ पे आके ये ग्रिड है, और यहाँ पे आके से चेंज क्या था, अच्छा तो हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट ले रहे थे, मतलब उसे डिस्विच ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट होगा हमें। तो अभी सही है, अभी यहाँ पे आके टेस्ट करते हैं, यहाँ पे आके रिकॉल करते हैं, तो यहाँ पे चल रहा है, और ये हमें इमेज दिखाई दे रही है। डन है, इमेज को ज्यादा ही बड़ी, इसको हैंडल कर लेंगे, फिलहाल बाकी चीजों को भी डिस्प्ले करवाते हैं। सो इस वाले ग्रिड में हम एक ले रहे हैं यहाँ पे बॉक्स, ठीक है, जो कि MUI से आ जाएगा। इसके अंदर क्या दिखाएंगे, सबसे पहले इसकी डिटेल जो है वो दिखाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है, उसकी प्राइस आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो आप टॉप पे क्या दिखाओ, उसकी एक कैटेगरी होगी, आई थिंक सो मे बी कैटेगरी हमें मिल रही हो। सो यहाँ पे ये कैटेगरी है, तो टॉप में कैटेगरी, फिर टाइटल, और फिर डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं उसकी हम यहाँ पे। तो उसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे एक टाइपोग्राफी जो कि ME प्रोवाइड करेगा हमें, और यहाँ पे आके आप कह दो कि जो प्रोडक्ट है यहाँ पे उसका क्या होगी, कैटेगरी होगी। डन है, और इसी तरह यहाँ पे आप इसको रिपीट कर लो, और यहाँ पे आप दिखा दो कि कैटेगरी क्या होगा, टाइटल होगा जो कि आपको AP से मिल रहा है। इसका वेरिएंट बता दो, यहाँ पे जो वेरिएंट होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, H4 कह दो, और यहाँ पे जो इसका वेरिएंट है वो आप कह दो बॉडी 1, सिंपल। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि ग्रिड सिस्टम हमारा सही काम नहीं कर रहा वहाँ पे। शायद यहाँ पे हम सर साइज के अंदर MD लगाकर फिर करेंगे, MD ये या MD लगा देते हैं size। यार, MD लगा देते हैं, इसी की बात कर रहे हो।
नहीं 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 नहीं, ओके यहाँ पे कहते हैं फ्लूइड, डन, ये हो गया एडजस्ट। ओके जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारी कैटेगरी दिख रही है, फिर टाइटल दिख रहा है। ऐसे ही आप एक और टाइपोग्राफी ले लो, यहाँ पे आके आप कह दो कि ये क्या होगा, बॉडी 2, और टाइटल की जगह पे क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं। इस तरह जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे दिखा दोगे अभी। सो यहाँ पे हमारे पास अब जो जिस पे भी आप क्लिक कर रहे हो, पहले टेस्ट करते हैं इसको क्या काम सही कर रहा है कि नहीं। इस पे आप क्लिक करो, ये हमारे पास है। इसकी इमेज यहाँ पे हैंडल होने वाली है। इसकी हाइट वेट देख रहे हो, कहीं ज्यादा कहीं कम आ रही है। तो जैसे हमने इसके होम पेज में हैंडल किया था ना, वैसे यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो स्ट्रेच भी ना हो और हाइट वेट उसकी एडजस्ट हो जाए। सो यहाँ पे तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे जो इमेज है, ये फ्लूइड हटा दो, इसको हैंडल करने वाले हैं हम अभी। इसकी जो विड्थ होगी हमारे पास, वो होगी 300 पिक्सल, और जो हाइट है वो भी आप कह दो क्या होगी, 300 पिक्सल। डन है। यहाँ पे आए, ये हाइट विड्थ दिख रही है, कम है थोड़ी सी, इसे बढ़ा लो आप, इसे 400 कर दो, और इसे भी यहाँ पे 400 कर दो। और स्ट्रेच ना हो तो आप कह दो कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट फिट होगा वो क्या होगा, इसकी वैल्यू कंटेंट होगी। तो यहाँ पे अभी सही है, ठीक है। तो अभी स्ट्रेच नहीं होगी, इसकी हाइट विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने लिहाज से, जो भी करना चाहें। इसको सेंटर लाइन करेंगे क्योंकि ये सेंटर्ड में नहीं है, क्योंकि इस डिव कॉलम के बिल्कुल सेंटर में दिखाई देगा। जिसका व्यू अभी खैर हमने कोई बिना व्यू देखे बनाया है, इसको आप व्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी के लिए भी यहाँ पे भी आपको, जैसे ये स्केलेटन है ना, यहाँ पे भी आपको स्केलेटन दिखाना चाहिए। डन है। ठीक, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिलहाल डाटा हमारे पास तभी आ रहा है, विद इन सेकेंड आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा बहुत डिले करेगा। तो हमारे पास इस लोडिंग की स्टेट ऑलरेडी हमने उससे डिस्ट्रक्चर की हुई है, जो कि हुक बनाई थी। तो हम यहाँ से वो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल कर देंगे कि भाई अगर नहीं है तो फिर ये वाला स्केलेटन दिखा दो, है ना। तो आई थिंक तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है कि आप क्या करोगे, जो मेन चीज है ना, वो इसमें रिएक्ट राउटर को एक्सप्लोर करना है। आप अपनी ऐप जो अभी बना रहे हो, इसे मैं आपको अभी एक असाइनमेंट दूंगा, इस असाइनमेंट के अंदर आप करोगे, यहाँ तक आप कंप्लीट करोगे अपना।